नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। हम बैठक के जरिए हर सप्ताह जनता से रूबरू होते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। गोपाल पार्क की हालत बदहाल। दिल्ली के पार्कों को लेकर काफी खर्चा किया जाता है, लेकिन असल में उस पैसे से पार्क सुधरे हुए नहीं दिख रहे हैं। पार्कों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पार्कों से हरियाली गायब है, साथ ही साफ सफाई की कमी के चलते यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है। अगर बात की जाए गोपाल पार्क की, तो गोपाल पार्क में आए दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मीटर हुए चोरी। भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जहां पानी की किल्लत बरकरार है, कुछ इलाकों में प्रदूषित पेयजल ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के लोग भी पानी का बिल के ज्यादा आने से काफी परेशान हैं। साथ ही कुछ लोगों के पानी के मीटर ही चोरी हो गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार उनके बिजली के मीटर चोरी हो चुके हैं। शिकायत के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हर रोज किसी न किसी इलाके में महिलाओं के साथ स्नैचिंग, मोबाइल लूट, दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही नजारा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर का है। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि उन्हें दिन में निकलने में काफी डर लगता है। आए दिन पार्कों में बैठे अराजक तत्व छेड़छाड़ करते हैं। शिकायत के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सड़कों की खस्ता हालत। यमुना पार में सड़कों की हालत खराब होने की वजह से वाहन चालकों को सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह हुए गड्ढे हादसों को दावत दे रहे। लोग इन सड़कों पर जान हथेली पर लेकर वाहन चला रहे, लेकिन इस ओर ना तो लोक निर्माण विभाग और ना ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम कोई ध्यान दे रहा। अभी हाल ही में दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में रोड धंसने का मामला सामने आया था। रोड धंसने की वजह से सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। तो हमारे साथ पूर्वी दिल्ली की जनता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं। फिलहाल हम कृष्णानगर में मौजूद हैं। और मैम, आपका नाम क्या है? कांता। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको रोजाना जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो क्या कुछ समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? समस्या देखो, एक तो मेन समस्या तो पार्क की है कि पार्क में गंदगी बहुत है। दूसरा ये बात है कि 3-4 कॉलोनियों को एक ही पार्क लगता है और बच्चे लोग बहुत आते हैं जहाँ, और गंदगी खा पी कर जो भी है कागज वगैरह सब कूड़ा वहाँ ही फेंकते हैं। कि वहाँ पार्क में घूमने आओ तो ऐसा लगता है कि हम कूड़ादान में घूम रहे हैं। तो एक तो मेन समस्या तो पार्क की है कि पार्क जरा साफ सुथरा होना चाहिए। बग्गा भाई साहब से बात हुई थी एक बार कि हमारे दरवाजे के आगे सीवर है, वो नीचा है, पानी भर जाता है, जब स्कूटर निकलते हैं तो छींटे अंदर तक आते हैं। तो इन्होंने उस दिन बोला था कि कोई नहीं, थोड़े दिनों में सही करवा देंगे। देखो 4 कितने महीने हो गए, अभी तक नहीं ठीक हुआ वो। जैसा कि आपने सुना कि विधायक से भी संपर्क किया गया, लेकिन विधायक ने भी कहा कि थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा। हम विधायक से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी समस्याओं को जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मंजू। आप जब शाम को समय निकलती हैं तो आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इन पूर्वी दिल्ली में, यानी कि कृष्णानगर में? कृष्णानगर में ये है कि कल मेरी बेटी दही लेने निकली थी तो गोपाल पार्क में एक बंदा ऐसे पीछे पड़ा, उसको इशारा करा तो वो थोड़ा सा स्कूल से कुछ सीखी हुई है तो उसने उसको थोड़ा डरा के तो वो मतलब आ गई घर पे। जैसे हमारा गोपाल पार्क है ना, गोपाल पार्क सेफ नहीं है लड़कियों के लिए खास करके, और गोपाल पार्क में पीना खाना इतना होता है। यहीं के लोग हैं जो यहाँ का वातावरण खराब कर रखा है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को रोका जाए। जैसा कि आपने सुना कि इनकी बेटी बाहर निकली और कुछ छेड़खानी का वारदात सामने आई, लेकिन एफआईआर नहीं करवाई गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसा कि अभी हमने सुना कि यहाँ पर छेड़खानी वगैरह की जो वारदातें हैं वो होती रहती हैं, पार्कों में अराजक तत्व जो बैठते रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्क में बहुत ज़्यादा गंद हो गया। अपने बच्चे को सेफ करके तुम पार्क में नहीं भेज सकते। अदरवाइज हम खुद भी जाएंगे ना तो हम खुद भी सेफ नहीं है। बड़े बदतमीज़ बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, खासकर बुजुर्ग भी बड़ी बदतमीज़ तरह देखते हैं। तो इसलिए पार्क में जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बहुत ज़्यादा बेकार, पीना खाना सब कुछ पार्क में है। मैम, जैसे ये आपने समस्या बताई, इस समस्या के लिए आप किसी के पास गए या फिर आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई या कोई भी मामला? हमने बोला, मैंने तो नहीं करवाई। पहले 1-2 बार हम अपने जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनके पास गए हैं और बोली भी, जब भी मीटिंग हुई है उनको हमेशा कंप्लेंट करिए पार्क की वजह से हम लोगों ने कि वहाँ गंदगी भी रहती है, वहाँ पीना खाना भी होता है। उनको हमेशा हम कंप्लेंट करते हैं इस बात की। मगर ये है ना कि जैसे आंटी जी ने बोला भी, कांता आंटी जी ने कि 4
एरिया के पड़ते हैं यहाँ पार्क, कोई कहता हम यहीं रहते हैं, आप क्यों रोकोगे हमें। आंटी जी ने भी कितनी बार डांटा, मगर वो है ना जैसे 4 इलाकों का एक ही पार्क है तो हम इसलिए उनको कुछ नहीं कह सकते। पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस वालों ने बहुत डांटा, मगर है ना असर नहीं। मैम आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं? यही सुबह मॉर्निंग में मतलब पार्क जाते हैं 5 बजे तो इतनी गंदगी होती है पार्क में कि घूमना मुश्किल हो जाता है, और गली में झाड़ू भी नहीं लगती, जबकि झाड़ू वाली आती है मगर नहीं लगाती। आगे बीड़ी सिगरेट पी रही होती है, कोई वगैरह सब पड़े होते हैं। और दोपहर को तो अपने बच्चों को क्या, हम खुद भी सेफ नहीं है, अगर दोपहर को कहीं दही लेनी है कहीं भी भेज दे बच्चों को। चोरियां तो इतनी हो रही है इस गोपाल पार्क में, कुछ कहने की बात नहीं। मैम ये बात तो हुई तो महिला सुरक्षा की और पार्कों की, लेकिन उसके अलावा भी क्या समस्याएं? सड़कों की हालत कैसी है? सड़कों की तो बहुत बुरी हालत है, हर जगह देखो कूड़ा काड़ा, कहीं पे भी देखो कूड़े पड़े हुए हैं। सड़क के वो जो आंटी ने बताया सीवर सारे नीचे हुए हैं, सीवर को कहते हैं ऊंचा करने के लिए। बग्गा जी को भी कहा था पिछले जब इलेक्शन थे उन्होंने कहा था ठीक करवा देंगे, अभी तक नहीं हुए ठीक। सड़कों में भी गंद, आप जरा सा वॉक करने चले जाओ सोम बाजार साइड, लाल कोटा साइड, इतना कूड़ा कड़ा। एक तो डॉगी इतने होते हैं, कुत्ते के वजह तो कुत्तों से ज़्यादा डर लगता है कि कुत्ते पकड़ लेंगे हमें। हर जगह 6-6 कुत्ते 7-7 कुत्ते हैं हर एरिया में। ये नहीं हमारे गोपाल पार्क में, ज्ञान पार्क चले जाओ कुत्ते हैं, चंदन नगर चले जाओ कुत्ते हैं। कुत्ते तो इतने हो गए ना हमारे यहाँ के, बहुत हो गया। तो हम सुरक्षा कहाँ है? हम सोचे सुबह 5 बजे वॉक करने भी जाए तो नहीं जा सकते हम वॉक करने भी। और नालियों की क्या कुछ है? नालियों की भी बहुत बदबू आते हैं, नाली निकालने वाला भी अपने मूड से आए तो आए, वरना नहीं आता बिल्कुल भी। कहोगे तो 15 दिन बाद एक बार आ गया, नहीं तो गंदगी हर जगह पड़ी हुई है। सुरक्षा आप कितनी महसूस करती हैं पूर्वी दिल्ली में? रागनी नाम है मेरा। यहाँ तो सुरक्षा क्या, चोरियाँ इतनी बड़ी होती जा रही हैं, सबको डर लगता है कि कैसे रहे कैसे ना रहे। अब तो ये है कि इवनिंग में दोपहर को भी देखते हैं 1 बजे तक ऐसे घूमते हैं नशीड़ी की, जहाँ गेट खुलाओ हमारे घर के पास जाल, मेरे सामने वो चोर खड़ा है और मुझे लग रहा था ये चोर है, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा मेरा जाल उठा के यहाँ कैसे रखा हुआ है। मेरे घर के सामने एक मकान खाली पड़ा है ना, 2-3 महीने पहले एक बंदा अंदर घुस गया, तो भाई साहब ने पड़ोस में देख लिया, ये क्या कर रहे हो आप? तो कह रहा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही अंदर जा रहा हूँ। और वो गया अंदर, पता नहीं क्या मोटर खोली क्या खोला, कोई चोरी करके जा रहा था। फिर तो देख लिया, सबने मार पीट के उसे भगाया और वो भाग गया। जैसे कि आपने बताया कि चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन चोरी पर एक्शन क्या हो रहा है? क्योंकि चोरी की वारदातें तो आ रही हैं, लेकिन आप लोग ने कहीं पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की? इसको कंप्लेंट हुई थी, मोटर की भी हुई थी और हर जगह की कंप्लेंट हुई है, पानी की भी कंप्लेंट हुई है, पानी के मीटर चोरी हुए हैं, सबकी कंप्लेंट हुई है, मगर अभी तक तो कुछ नहीं। पानी के मीटर चोरी हुए हैं, 3 हमारे फ्लोर से, 7 वाले फ्लोर से हुए, लेकिन कोई अप्लाई नहीं है हमारे ऊपर। गए हम तो हमारे ऊपर ही वो कह रहे हैं पानी का बिल आप ज़्यादा हो गया, ये हो गया, हमने लाइन जुड़वाई है तो कोई एक्शन नहीं लेता उसमें। पानी के बिल भी इतने आते हैं, जितना पानी हम यूज़ नहीं करते, बिना कहे मकान बंद है, मकान बंद के भी ऐसी रीडिंग आ रही है। कितनी बार आ चुकी है, 2-3 बार तो मैं भर चुकी हूँ, 2-2.5 हज़ार, मगर अब इतना परेशान हो चुके हैं, हम कह चुके हैं कि जैसे अब कहते हैं ना स्कीम आए तो हम भरे। कितनी बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं कि पानी के बिल का कुछ करिए, पानी के बिल इतने आने लगे हैं, मगर कोई सुनाई नहीं है। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है। पानी बड़ा गंदा आता है, बदबूदार पानी आता है। मैंने इनके नोटिस में लेके आया था राजे भाई साहब के, तो सुबह 1 घंटा पानी साफ आता है, उसके बाद पानी गंदा आता है, बहुत बदबूदार पानी आता है, नहाया भी नहीं जाता। पानी पीने की तो बहुत दूर की बात है, नहाया भी नहीं जाता। महिलाओं से सुना कि उनके साथ में वो असुरक्षित महसूस करती हैं बाहर, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हाँ जी, इनका कहना सही है। जो पार्क के अंदर ना बहुत ज़्यादा जो माहौल ख़राब होता जा रहा है। मैं देखता हूँ बाहर के लड़के भी होते हैं, बड़े बड़े लड़के भी होते हैं, तो और जो जैसे बच्चे आते हैं, अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, एजुकेटेड बच्चे होते हैं, वो खाते हैं बस वहीं फेंक देते हैं। बाहर से चरते हुए आएंगे, खाएंगे, वहीं फेंक देंगे। ना तो अपना घर में सिखाया जाता है, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बेटा जो खाते हो वहाँ पर डस्टबिन लगे हुए, जबकि 2-3 डस्टबिन लगे हुए कि वहाँ पर फेंकें, वहाँ नहीं फेंकेंगे। वहाँ पार्क के अंदर इतनी गंदगी मचा रखी है बच्चों ने, कुछ हद नहीं है। और सफाई कर्मचारी 15-20 दिन 22 दिन में आते हैं, एक बार आते हैं, तो वहाँ का बैठना का घास भी नहीं है, पानी है वहाँ पर, पानी तो है, घास नहीं है बिल्कुल पार्क के अंदर। तो ये सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है पार्क के अंदर। देखो लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो एक ही पार्क है, यहाँ का मोहल्ले में पार्क है, यहाँ का माहौल एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। पानी गंदा है, पार्क गंदा है, हमारी सोसाइटी गंदी है। अब ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अब अंकल जी ने कहा कि पानी गंदा आता है, वो चलो दोपहर की बात है। हम सुबह उठते हैं, हम पार्क जाते हैं, देखते हैं कि अब जो सफाई के कार्य वो आते हैं, वो झाड़ू करते हैं कर्मचारी। और जैसे अंकल जी हमें बता रहे कि प्रधान जी को कंप्लेन करा कि सफाई नहीं होती। अब हमने सुबह देखा है कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गाड़ी लगाई गई है वो रेगुलर आती है, रुकती भी है और लोग उसमें कूड़ा डालते भी हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया जाता, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना कूड़े की गाड़ी आती है, साफ सफाई का पूरा सुरक्षित जो है ख्याल रखा जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? KM शर्मा राजे, मैं प्रेसिडेंट RWA गोपाल पार्क का हूँ। और बाकी जो ये समस्याएं बता रहे हैं बिल्कुल जायज़ हैं समस्याएं, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं ना, जैसे अब कॉलोनी में 3-4 कॉलोनियों का एक पार्क है, ये उस पार्क के अंदर बाहर से लोग बाग आते हैं, बच्चे आते हैं, माइनर बच्चे हैं। देखिए ये मेरे पास ये है, पुलिस स्टेशन में ये 2 कंप्लेंटें मैंने लिखी हुई हैं और ये आप देख सकते हो। एक ये सर इसमें है क्या, ये जो शिकायत है? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी। इसमें ये पार्क की और जो बैड एलिमेंट्स आते हैं वो, और एक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है, जो इस टाइम ना बैटरी की चोरी हो रही है। जो मोटरसाइकिल की चोरी बैटरी होती है उसकी, खाली बैटरी की चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल नहीं चोरी हो रही, बैटरी चुरा कर ले जाते हैं चोर। जैसे चोर की बात आपने की तो यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं ना? लगे हुए हैं, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो से हमारे पास 4-5 थे वो लगे हुए हैं, वो उसकी रेंज से बाहर हैं, वो उसके अंदर नहीं आते। बाकी हमने अपनी कॉलोनी के भी लगवाए थे कैमरे, वो ख़राब हो गए थे, फिर उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं लेगी। अब रहेगी बात पार्क की साफ़ सफाई की बात। अब नए काउंसलर आए हैं जो राजू सचदेवा जी हैं, वो हमारे एक फ़ोन के ऊपर पार्क की सफाई के लिए भेजते हैं। उसी तरीके से विधायक साहब हैं हमारे, ये पानी की भी शिकायत करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, वो उसी टाइम ही टेस्टिंग करने वाले को भी भेज देते हैं। तो काम तो अब शुरू हुआ है, पहले MCD का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बाकायदा SHO साहब से मीटिंग करके आए हैं। इसका जो DD नंबर है वो मैं आपको 109 है एक का, और एक का है 127, ये इनके DD नंबर है। मैं बाकायदा उनको दिखाकर 1-1 घंटा मीटिंग करके आया हूँ। अब वहाँ पर आके SHO कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही बात कहते हैं कि वो माइनर बच्चे हैं, उनकी 14 साल 13 साल उम्र है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सुधार होगा तभी पता लगेगा ना, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। एक बुढ़ापा पेंशन भी अभी तक नहीं लगी हमारी। पेंशन के लिए ये मेरे पास आते हैं, मैंने विधायक जी को बोला था, लेकिन वो ना सीनियर सिटीजन की अभी लगी नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की बंद है। मैंने इन्हें बताया हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी बंद की हुई है, अब वो स्टार्ट होगी, क्योंकि अब वो LG के पास फाइल वगैरह का कोई इनका झगड़ा था, वो ख़त्म हो गया, तो अब हो जाएगी। हाँ सर, आपकी समस्या क्या थी? यही समस्या थी जो इनके पास बार बार जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन नहीं लगती। आप लोग टहलने भी बाहर जाते होंगे, तो पार्कों की स्थिति की अगर बात की जाए तो कैसी है वहाँ की? वहाँ तो डर लगता है, हम नहीं जाते, वहाँ डर लगता है, हम नहीं जाते। काउंसलर से मेरे से एक बेनती है कि यहाँ जो हमारे इलाके में गाय जो घूमती है ना, उसका बहुत खतरा है, और मैं खुद बचाऊँ 2 बार एक्सीडेंट होने से, और आपको पता होगा कितना खतरा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो गाय को इंतजाम जरूर कराएं, क्योंकि सवेरे दूर निकाल छोड़ देते हैं, सब बहुत खतरा बना हुआ है इस। कुत्ते की बहुत ज़्यादा परेशानी है, रात को तो आप गली में आ ही नहीं सकते। गारंटी है कि रात को अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो आप आ नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी कुत्ते हैं बहुत ज़्यादा। फिर गायों की सवेरे गायें आ जाती हैं जो कि इतना गंद कर देती हैं, जो सफाई होती भी है तो वो गोबर ही गोबर और गंद यहाँ हो जाता है गोपाल पार्क के अंदर। बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए हमने जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ कहते हैं, लेकिन अब MCD का काम है, अब उनको बोलेंगे तो शायद हो सकता है। आपने उस पर शिकायत करवाई है? पहले हमने बहुत शिकायतें की हैं, बहुत, हमारे पास सारी लिखत में हम इन राइटिंग काम करते हैं। एक तो डॉग्स की, गाय की, पार्क की थोड़ी ये है, बाकी कूड़े वाली गाड़ी आती है, डेली आती है, सवेरे किसी घर के पास देख लीजिए, उसके कई स्पॉट बनाए हैं, वहाँ आके रुकती है। मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ और डर के मारे गुरुद्वारे 5 बजे जा नहीं सकता, क्योंकि रास्ते में कुत्ते इतने परेशान करते हैं, क्योंकि एक बार कुत्ते ने काट दिया ना तो 1-2 महीने के लिए कई परेशान। तो इसलिए यानी कि मैं ये कह रहा हूँ अपने यानी कि MLA साहब से और कौंसलर साहब के हाथ जोड़ के बेनती है कि कुत्तों और गायों की जांच जरूर करवाया जाए, इतनी मेरी बेनती करवाएं। सर आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है, मेरी पास में ही परचूनी की दुकान है, तो वहाँ पर है ना बच्चे आने से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉगी वहीं बैठे रहते हैं, तो उन बच्चों को फिर मुझे छोड़ के आना पड़ता है दूर तक दुकान छोड़ के। तो ये कुत्तों ने इतना झमकट मचा रखा है कि किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं काटने के लिए। और अभी कल ही में एक मेरी दुकान के सामने चोरी हुई, कल मैंने चोर पकड़ा था। तो यहाँ जो है ना बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरी दुकान पे भी आते हैं, वही गुंडागर्दी करते हैं, फिर पार्क में चले जाते हैं। जो पूर्वी दिल्ली की समस्याएं वो लगातार कम हो रही हैं या फिर बढ़ती जा रही हैं?
पहले से तो बढ़ ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो गली में 4 नंबर गली में तो ये टाइम जो कूड़े वाला है वो कम ही आता है, कभी कभी आता है, क्योंकि वहाँ भी जगह रुक जाती है, रास्ता नहीं, उनको वो पूछो तो कहते हैं रास्ता नहीं मिल रहा, और ये कुत्तों की बहुत समस्या है ज़्यादा। आपको कितने साल हो गए इस एरिया में रहते हुए? हमें जी 40 साल हो गए। इन 40 सालों में आपको क्या सुधार दिखा है? सुधार तो पहले ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रधान जी ठीक है, लेकिन जो बाकी समस्या यहाँ लड़के वड़के जो मेन गेट है ना पार्क का, वहाँ पे आके पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और किसी को मना करे तो पता नहीं वो कौन है, आज क्या वारदात कर दे। तो हमारी तो एज ऐसी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं लड़के कहाँ के हैं। कॉलोनी का कोई बच्चा तो उसको बंदा समझा सकता है, दूसरों को क्या कहेगा। जैसा कि लोगों की समस्याएं आपने सुनी ली, इन्हीं समस्याओं को लेकर हम मौजूद हैं कृष्णानगर में। कृष्णानगर के विधायक एस.के. बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ निगम पार्षद भी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले सवाल करेंगे एस.के. बग्गा जी से। सर, जैसा कि आपने समस्याएं लोगों की सुनी, महिला सुरक्षा की जो सवाल है सबसे बड़ा सवाल है, तो महिला सुरक्षाओं पर आपके सामने ही लोगों ने बोला कि आपके पास कई बार शिकायत करने के लिए आए हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो भी शिकायत आती है मेरे पास उस पर हम लोग अमल करते हैं। काफ़ी मैं भेजता हूँ, ACP को भेजता हूँ, दोबारा बोल देंगे ACP को कि हम पेट्रोलिंग बढ़वा देंगे, उसका यही हल है, और कोई हल नहीं है सर। तो अभी आपने कोई कार्रवाई करी है या फिर आप करेंगे? नहीं, पुलिस को बोला मैंने, कर भी गए कई बार, दोबारा बोल देंगे। जैसे मैं सुन रहा हूँ इतना काम दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो आज शाम को बात करूँगा। सर, जैसे कि हम अगर पार्क की बात करें तो पार्क लोगों के लिए टहलने के लिए होता है, लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी सुना कि पार्कों की स्थिति जो है वो बदहाल भी हो चुकी है, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ की महिला सुरक्षा, वहाँ अराजक तत्वों के जो लोग हैं वहाँ पर बैठते हैं, गंदी तरीके से उनको छेड़ते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है और आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, 15 साल में BJP ने कुछ नहीं किया पार्क के ऊपर, कहते शर्म आती मेरे को। MCD भी हमारे पास आई है, MCD में हम जीते हैं लोग, तो उसका फंड दे रहे हैं, और मिनी पार्षद बनाने जा रहे हैं हम लोग। हर वार्ड में एक मिनी पार्षद बनेगा, CM फंड उसको देगा, वो लगाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसमें ऐसे दिक्कत नहीं, हमारे को कॉर्पोरेशन भी हमारे पास ही है, उसका भी काम कर रहे हैं। अभी तक आपके पास फंड नहीं आया? फंड हमारे पास तो है, फंड कोई दिक्कत नहीं है। फंड की फंड तो कभी हमने कहा ही नहीं, इतनी सड़कें बनी हैं। गोपाल पार्क की देखो कितनी सड़कें बनी हैं, बाकी सड़क। सर, अगर सड़कों की बात आप अभी कर रहे हैं तो आपके सामने ही अभी हमने महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि गंदे नाली की समस्या लगातार देखने को मिलती है, सड़कें जो हैं वो जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। इस पर क्या कहना है? नालियों का भी काम MCD का है, नहीं करते वो लोग, नहीं आते हैं, तो उनको कहा जाए कि काम करो। आप देखिए, एक आध सड़क को छोड़कर सारी बनी है, यहाँ इन्होंने देखा नहीं है, यहाँ इनका ध्यान नहीं गया इधर जो है। अब ये सड़क और उधर गुरुद्वारे से लेकर सड़क पास हो चुकी हैं, सारी काम होने वाला है उसका। साथ ही अगर हम सर स्कूल की बात करें तो स्कूल लगातार जो हैं वो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि स्कूल जो है अलग अलग हम स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन की अगर हम बात करें तो महिलाओं का भी कहना था अभी कि एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर काम ना हो। खुद मैं उसकी रिपोर्ट लेता हूँ, अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा, उनको स्कूल में भेजो, मैं दिखाता हूँ उनको कि क्या कमी है स्कूल में। कोई कमी नहीं, वर्ल्ड में नाम है स्कूलों का। आप देखिएगा स्कूल में जाकर, मैं जाता हूँ, हर मीटिंग में जाता हूँ, 8 साल हो गए मेरे को जाते हुए। मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करता, इतना बढ़िया लगता है। SMC के साथ बात करते हैं, फंड देते हैं उनको, उनके थ्रू खर्च होता है वो। तो ऐसा सिस्टम कहीं इंडिया में कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है ऐसा सिस्टम जो है। वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन हमारी यहाँ पर। अब MCD के स्कूल आए हमारे पास, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, 5वीं का बच्चा अपना नाम नहीं ले सकता, मेरा नाम क्या है, क्या उसको पढ़ाया, क्या उसको किया है इन्होंने, टीचर नहीं है इनके पास या क्या नहीं है। बिल्कुल निकलो स्कूल से, बिल्कुल जो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको भी सुधारेंगे, MCD के स्कूल सुधारेंगे। हमारे साथ निगम पार्षद राजू सचदेवा भी मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपने समस्याएं सुनी, अभी पार्कों की हालत बदहाल है, साथ ही गंदी नालियों का जो है वो भी बहुत गंदी हो रखी है, जाम हो गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? MCD में केजरीवाल सरकार बहुत दावे करती थी कि हमें MCD में आने दो, हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। मेरे 209 जगतपुरी वार्ड में 19 पार्क हैं और माली केवल 3 हैं। मैंने जो हमारी मेयर है शैली ओबराय से मैंने बोला था कि मेरे पार्क के लिए 19 पार्क है, कम से कम 19 पार्क में 19 भाई दो कम से कम सफाई वगैरह कर सकें, और माली मेरे को 19 चाहिए। तो मात्र मेरे वार्ड में 3 माली हैं और तीनों पक्के हैं। 2 आते हैं
एक आता है, उनसे कहो तो कह रहे हैं हमारी छुट्टियां बहुत पड़ी हुई हैं, हम छुट्टियां ले रहे हैं। तो मैंने कई दफ़ा डीसी मैडम से भी बोला है, वंदना राव जी को, कि मेरे को 19 माली दो ताकि मेरे पार्क स्वच्छ हो सकें। तो मेरे वार्ड में 4.5 एकड़ आता है, 4.5 एकड़ के हिसाब से भी अगर एक पार्क में, एक वार्ड में एकड़ में 2 माली देते हैं तो भी 9 होते हैं। बस 3 माली से काम चल रहा है, उसमें भी छुट्टी करते हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं और मेरे को माली नहीं दे रहे। आप यकीन करना, मैं लेबर चौक से अपने पैसे खर्च करके दिहाड़ी पे बंदे लाके पार्कों को साफ करवा रहा हूं। लेकिन हम अगर बात करें गोपाल पार्क की, तो गोपाल पार्क की हालत जो है अभी भी खस्ता बनी हुई है, क्योंकि लोग टहलने नहीं जा पा रहे, अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। उस पर क्या कहना है आपका? मैम, मैं गोपाल पार्क का एक बार आप सर्वे कर लीजिए जाके। शायद बाबूजी ने मुझे परसों बोला था, तो मैंने माली भेज दिए थे, ठीक है। और तकरीबन खुद जाके मैं चेक करता रहता हूँ, मैं खुद जाके चेक करता रहता हूँ पार्कों को। माली अगर नहीं आते तो मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि लेबर चौक से मैं लेबर लाके खुद आके सफाई करवाता हूँ। और जब जिस दिन मेरे को मेयर या डीसी और कर्मचारी दे देंगे तो ऐसे पार्क को संवारूंगा जैसे मैं अपने घर को संवारता हूं, अपने घर को सजाता हूं। ऐसे अपने पार्क को, अपने क्षेत्र को अच्छे स्वच्छ संवारने में मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। महिला सुरक्षा पर आपका क्या कहना है कि कहाँ क्या कमी रह गई जिसकी वजह से अराजक तत्व बैठते हैं आके? मैम, आपके चैनल से दोबारा बताना चाह रहा हूं कि देखिए, उसके लिए मेरे बड़े भाई राज्य जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने एसएचओ साहब को लेटर लिख के दिया है, उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। और जो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग आते हैं उसे खुद हम भी राउंड लगाते हैं, हमारी टीम भी राउंड लगाती है, पेट्रोलिंग हम भी करते हैं, पुलिस भी पेट्रोलिंग करेगी। हम उस पर जल्दी और भी कार्रवाई करेंगे और ऐसे जो लोग आएंगे उसको हम खदेड़ेंगे भी सही और पकड़ के थाने पुलिस में भी देंगे जी। गंदे पानी की जो समस्या लगातार बरकरार है, देखिए, गंदे पानी की समस्या, केजरीवाल जी कहते थे कि पानी माफ है, बिजली हाफ है, घर घर में गंदा पानी है। और बिल बना दिए 50-50 हज़ार रुपये के, 60-60 हज़ार रुपये के। इनको बिल से मतलब है और दिल्ली की दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है केजरीवाल सरकार ने। अब दिल्ली की जनता देख चुकी है, जो उसने कहा पानी मैं माफ दूंगा। आप देख रहे हो कैसा पानी आ रहा है। सुबह आप नल चलाइए, आपको वहां पे नाले का पानी आएगा, इतना जहर पानी आएगा। उस पानी पीने से, अगर कोई पानी पीने के नहा भी सकता उस पानी से। केजरीवाल जी झूठे वादे करते थे मैं पानी फ्री दूंगा, कहाँ के पानी फ्री है। तो अगर हम पेंशन की बात करें तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए जी, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आप पूरे 8 साल देख लो, किसी भी भाई की पेंशन बनी हो नहीं बनी, तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा, क्षेत्र करना, सेवा करना छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा। आप सर्वे कीजिए ना। ये कहते हैं कि पानी माफ है, बिजली हाफ है, लोगों की पेंशनें घर में आएंगी 1500 रुपए, उसमें से अगर 200 रुपए पानी का बिल दे देंगे, 500 रुपए बिजली का बिल दे देंगे, फिर भी पैसे 800 रुपए बचते हैं। लगाओ ना हिसाब। पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। लोगों की पेंशन नहीं बनाई, अपने घर पे 45 करोड़ रुपए लगा दिए। जब कोरोना काल में लोग हाहाकार मच रही थी, 8 लाख के पर्दे लगा दिए, दुनिया भर का पैसा अपने इंटीरियर पे लगा दिया, 2 करोड़ रुपए की सीट लगा दी। जनता का पैसा खाया इन्होंने। आम आदमी पार्टी की सरकार, दुनिया ने देख लिया है, दिल्ली ने देख लिया है, जो ये भ्रष्टाचार करा इन्होंने। आपके सामने 2 मंत्री तो जेल में है और दिवाली से पहले आपको अरविंद केजरीवाल भी जेल में दिखाई देगा जी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।